बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ब्लेस्ड फ्राइडे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अपने दिन का आगाज़ करती हूँ नमाज से और सबक से। मेरी आदत है कि मैं सुबह नमाज के बाद लाजमी सबक पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करूँ। दिन में टाइम नहीं मिलता, फिर सुबह के टाइम ना ये मेरा अपना टाइम होता है, इसमें मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मोबाइल यूज़ करती हूँ, एडिटिंग वगैरह वो करती हूँ, क्योंकि ये मेरा मी टाइम होता है। बच्चे सो रहे होते हैं तो मैं इंजॉय करती हूँ। खैर, आज का दिन मेरे लिए बड़ा हेक्टिक होने वाला था और बड़ा लॉन्ग होने वाला था, और इसलिए मैंने अपना व्लॉग भी थोड़ा सा लॉन्ग ही बनाया है कि आप सब भी इंजॉय करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपको अपनी कुरान पाक के साथ में गुलाब भी दिखा रही हूँ कि बड़ा प्यारा डिज़ाइन है। किसी ने अगर बनाना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, अगर किसी को ख़ुद बनाना आता है तो वो समझ सकता है कि ये किस तरह बनी हुई है। और मेरी अम्मी ने बनाई थी, और मेरे पास दूसरा कुरान पाक है, उसके ऊपर भी इस तरह की गुलाब बनी हुई है। उसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे ना हैंडमेड चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं ना आपके साथ टाइम टू टाइम जैसे मुझे सामने कुछ चीज़ ऐसी हैंडमेड आती है तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। अच्छा, इस टाइम में बैठ के ना ये एक बात सोच रही थी। मैंने कहा आज मैंने नाश्ता बिल्कुल नहीं बनाना, मैंने आज बाहर जाके नाश्ता करना है, क्योंकि एक जैसी रूटीन ना बंदा कर करके थक जाता है। आज मेरा बिल्कुल घर में नाश्ता बनाने का दिल नहीं कर रहा था, और मुझे इस टाइम कुछ इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। बच्चों का जूस था, वो थोड़ा सा मैंने पिया, और उसके बाद मैंने कहा कैसा करती हूँ कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, स्पेशली हस्बैंड के। गर्मियों के ना इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं। मुझे अब धोने के इशू नहीं है, वो तो चले अल्हम्दुलिल्लाह मशीन है, वो धुल जाते हैं, लेकिन प्रेस तो खुद ही करने पड़ते हैं। ये वो वाले ड्रेसेस है जो कि मैंने अपने हस्बैंड को बर्थडे पे गिफ्ट किए थे। तो इनमें से ना 4 ड्रेस आ गए थे, एक उन्होंने यूज़ कर लिया है और 3 पड़े हुए हैं, बाकी ना 2 टेलर के पास ही हैं। मैंने कैसा करती हूँ, इनमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले ना प्रेस करती हूँ, फिर ये बाद में गठरी ओपन करती हूँ, उसमें सारे हस्बैंड के हैं तो प्रेस कर लेती हूँ जब तक वो लोग सो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे, तब तक वो जाग गए थे साहब बच्चे हस्बैंड। तो मैंने कहा कि आज तो मेरा प्लान है बाहर जाने का, ब्रेकफास्ट बनाने का। तो हस्बैंड कहते हैं कि इतना लेट तो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका होगा, कहीं से नाश्ता नहीं मिलेगा। मैंने कहा जाते हैं, चेक करते हैं, जहाँ नसीब हुआ रिस्क हुआ तो वो मिल खुद ब खुद ले जाएगा। खैर, हम लोगों ने प्लान बनाया, बच्चों को फटाफट रेडी किया, और बेटा हर मेरा बहुत लेट उठता है। उससे वो ना छुट्टी वाले दिन बहुत लेट उठता है, तो वैसे जल्दी उठ जाता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं खुद भी तंग नहीं करती कि चले ठीक है अब उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर देना है, तो थोड़ा सा ना इंजॉय कर ले अपनी लाइफ। इसके बाद बड़ी टफ़ लाइफ होने वाली है स्कूल की। खैर, कपड़े वगैरह फिर मैंने हाफ़ ही प्रेस किए थे, फिर छोड़ के हम लोग रेडी होके आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। सब आप सबको पता होगा हज़रो अटक फ़ौजी लाहौरी चने निहारी वाले बड़े फेमस है, उनका ब्रेकफास्ट भी बड़ा अच्छा होता है। मुझे ना इनके ना प्लेटर बड़ा पसंद है, जो कि अच्छा है, मतलब रीज़नेबल है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। पहले 160 से कम मिलता था, फिर 280 का 260 का हो गया, सॉरी। तो इतने में मेरा प्लेटर आ गया था, और इनके पास बहुत ज़्यादा रश होती, इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं, इवन के ना इधर बैठने की भी जगह नहीं होती। आज पता नहीं कैसे जगह होगी, या हम लोग लेट आए हैं, या आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कोई एक तो रीज़न होगी, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा रश नहीं थी। फैमिली हॉल में रश नहीं थी, वैसे बाहर जेंट्स साइड पे बहुत ज़्यादा रश था। प्लेटर में इनका ये होता है कि 3 पूरियाँ होती हैं, हलवा होता है, चने होते हैं, अचार होता है जो कि आज नहीं था, और साथ में ना आलू की भुजिया होती है। मुझे ना इनकी आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हलवा मेरे बच्चे खा लेते हैं, अचार मैं बिल्कुल नहीं खाती, वो मुझे सूट नहीं करता, उससे मेरा ना बीपी हाई हो जाता है। खैर, मैं अपने बच्चों को खिला रही थी हलवा, वो बिल्कुल नहीं खा रहे थे। वो कहते हैं चॉकलेट हलवा चाहिए, मतलब कि मुखंडी हलवा जो होता है ना वो नहीं चाहिए। तो मैंने कहा वो कौन बनाएगा आप लोगों के लिए। खैर, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, मैंने तो फटाफट खाना स्टार्ट कर दिया था। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे कि उन्होंने ना निहारी और साथ में नान बोले थे। लेकिन मैं समझती हूँ ना कि आज मैं लाहौर में मैं काफ़ी टाइम गई हूँ, हर दफ़ा जब भी हम लोग जाते हैं ना तो निहारी खाते हैं, लेकिन इनकी निहारी ना मैं कहती हूँ कि आउट क्लास थी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वाइज ओवर कहते हुए फिर मेरे मुंह से पानी आ गया है। हम लोगों ने ओवर से भी ओवर ईटिंग की थी, इतना कुछ मज़े का इनका ब्रेकफास्ट था ना, हमें बड़ा मज़ा आया। आज का दिन तो ना हमारे लिए बड़ा लकी था। कभी कभी कोई ऐसा दिन होता है ना कि जो आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। आज के दिन हमारे लिए लकी भी बहुत था और बड़ा लॉन्ग भी था, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे टास्क थे जो हम दोनों ने करना था। खैर, इतने में हम लोग बाहर आ गए थे, मैं और बेटी हस्बैंड पेमेंट कर रहे थे, तो बाहर बड़ी कड़ाके की धूप थी। आज ना धूप चुभने वाली धूप थी, ठीक हल्की, लेकिन बड़ी चुभने वाली धूप थी। जिस तरह ना वो सर्दियों में नहीं होती, ऐसी सर्दियों में अगर हो ना तो वो ठंड लगती है, गर्मियों में हो तो वो चुभती है। अच्छा, फ़ौजी निहारी वालों के ना ऊपर ही ना बेसमेंट में इनका सेटअप है, और ऊपर ना मॉल बना है।
तो हम लोगों ने घर की छोटी मोटी ग्रोसरी करनी थी जो कि बड़ी ज़रूरी थी, तो हमने कहा आए हुए हैं तो ऐसा करते हैं वो भी कर लेते हैं। तो आपको पता है जब मॉल जाएँ तो बच्चे अगर देख ले टॉयज़ को तो वो तो इनका वीक पॉइंट है। काफ़ी टाइम से इन्होंने ना कोई शॉपिंग नहीं की थी मेरे बच्चों ने, तो हमने कहा चले हैरे कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है तो हमने कुछ भी नहीं लेके दिया, तो कोई टॉय वगैरह ले लें। बेटे को तो मेरे को नज़र आया कि डायनासोर वो तो इसका वीक पॉइंट है। मैं से कह रही थी ये बस लो, बहुत प्यारी बस थी, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा मैंने ना डायनासोर लेनी, और बेटी को नज़र आ गई थी उसकी फेवरेट प्रिंसेस, तो उसने वो ली है। मुझे ये जग बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा क्यूट सा जग था, इसमें ना हार्डली 2 गिलास आते होंगे या 1.5 गिलास आते होगा, बड़ा छोटा सा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं लेते लेते फिर छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं इस मंथ ना मेरे बड़े खर्चे हैं, मतलब कि ईद आने वाली है, बच्चों की शॉपिंग करनी है, अपना को तो इतना नहीं इशू होता, लेकिन बच्चों को ज़ाहिर सी बातें करनी पड़ती है, हर चीज़ लेनी पड़ती है, और ऊपर से गर्मियाँ हैं, इनका स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी भी बेटे की भी शॉपिंग करनी है। तो मैं इस दफ़ा ना अपना बजट बड़ा मेंटेन करके चल रही हूँ। स्पेशली जब ईद आ जाती है ना तो इसमें बच्चों पे ना और सब के कपड़े वगैरह लेने हो तो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो ये मैं चीज़ें वगैरह देख रही थी और मैं अपनी विश लिस्ट में डाल रही थी। इतना नया मॉल बना है तो रश भी नहीं थी और चीज़ें भी अच्छी थी, मतलब प्राइस भी मुनासिब थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी चीज़ें, लेकिन जो थी वो बड़ी अच्छी थी। फिर बाहर हम लोग निकले तो बाइक की टैंकी बड़ी गर्म हो गई थी और मेरे बेटे ने ना इसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया कि पापा डाल रहे तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। खैर बड़ा रेडी शेडी हो किधर बैठा। हमने कहा नहीं बेटा जी हमने घर भी जाना है, घर में काफ़ी काम हम लोग छोड़ के आए हुए हैं वो भी करने हैं। फिर टॉय ने अपने बगल में दबाया हुआ है कि कहीं मेरा टॉय भाग ही ना जाए। इसे बड़े पसंद है डायनासोर्स, हर तरह का हमारे घर में डायनासोर है और हर एक इसको नाम भी पता है। खैर हम लोग इसके बाद हम लोग आए घर की तरफ और इतनी को तेज़ धूप थी, मैं इस टाइम पी हुई थी लस्सी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर जाकर ना फटाफट सो जाऊँ। मैंने फुल गिलास मंगवाया लेकिन मैंने हार्डली 2 सिप ली और ऐसा लगता है कि उस ना मैं पीते साथ ही मेरी आँखें बंद होना शुरू हो गई थी। घर आके फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, हस्बैंड मेरे सो गए थे, मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया लेकिन मेरी आँखें नहीं खुली। फिर मैंने ना स्ट्रॉन्ग चाय बनाई ताकि मैंने काम भी कोई करना है और बिल्कुल मैं कह रही थी कि अभी तो मैंने 2 सिप लिए थे, अगर पूरा गिलास पीती तो मैं फिर पूरा दिन सोई रही थी, लेकिन बहुत मज़े की लस्सी थी। मेरे हस्बैंड गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, वापसी पे फ्रूट भी लेके आ गए थे और मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की। मैंने कहा फटाफट क्लीनिंग करूँ उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ कि नमाज की कहीं देर ना हो जाए। तो मैं ना साथ साथ जो चीज़ मुझे डस्टी लगे तो मैं साथ साथ उसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। मैं एक दफ़ा नहीं सारे घर की क्लीनिंग करती। तो ये ना मेरे आंखों से ना 2-3 बार ओझल हुआ है। मैंने कहा आज तो मैंने इसे वॉश करना है। तो ये ना मैंने जो प्लांटर है ये मैंने इंस्टाग्राम के किसी पेज से मंगवाया था और ये जो शेल्फ्स हैं ये मैंने तीनों मंगवाए थे मद्रास से। 2 मैं यूज़ कर रही हूँ, एक बेडरूम में और एक टीवी लाउंज में और एक तीसरा पड़ा हुआ है। उसकी मुझे कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रही कि मैं उसे कहाँ सेट करूँ, लेकिन इंशाल्लाह उसे भी सेट कर लूँगी। सेट तो बंदा कर ही लेता, ऊपर कुछ रखने के लिए ना मतलब प्लांटर या कुछ इस तरह के पोट्स वगैरह नहीं है तो उस वजह से फिर मैं उसे सेट नहीं कर पा रही। वैसे का वैसे ये पड़ा हुआ है। ये लास्ट ईयर गर्मियों में मैंने 3 का सेट मंगवाया था 700 का या 900 का विद डिलीवरी, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। मतलब इसकी ना लकड़ी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हम लोग चले गए थे शाम के टाइम में बाहर शॉपिंग करनी थी। इधर ना मेरे बेटे को अल्लाह ने बचाया कि वो गिरने वाला था और एकदम बैठ गया है। मेरी बेटी के इस टाइम फुल मूड ऑफ था क्योंकि ये सोई हुई थी और हमने कहा जल्दी बेटा उठें क्योंकि शॉपिंग भी करनी है और फिर शाम ना 8 बजे से पहले पहले दुकानें बंद हो जाती हैं और सब ने क्लोजिंग करनी होती है। तो फिर इस वजह से इसका मूड काफ़ी ऑफ था कि मैंने इसे ना कच्ची नींद से उठाया था। बेटा तो मेरा सोता नहीं है। खैर आज ना हम बड़े खुश थे। पहले सबसे पहले हम लोग गए बाज़ार। पहले मेरा दिल था जेड रोड पे जाते हैं, लेकिन हस्बैंड कहते हैं नहीं पहले बाज़ार जाते हैं, जेड रोड तो पास है फिर भी चले जाएंगे। बाज़ार गए, मैंने बेटी का ना दोनों का मेरा दिल कर रहा था कि इस दफ़ा हम लोग ना ब्लैक ड्रेस पहनते हैं। लास्ट ईद पे स्काई ब्लू था हमारा थीम, इस ईद पे मेरा दिल कर रहा था कि ब्लैक पहनते हैं। मैंने अपने भी ब्लैक कपड़े ले लिए और हस्बैंड के भी अब रह गए थे बच्चों के। तो हम लोग बाज़ार आए तो शॉप थी क्लोज़ हो गई थी, मतलब आज फ्राइडे था, छुट्टी थी, तो मैं समझ रही थी कि ईद नज़दीक हो सकता है शॉप ओपन हो, तो कोई भी शॉप ओपन नहीं थी। जो थी उस पर मैं गई नहीं। फिर हम लोग सीधा आ गए थे जेड रोड पे। जेड रोड पे ये लास्ट एक पीस था जो कि मेरे बेटे की एज के अकॉर्डिंग था। इस पे कॉलर थे और मैं ना कोई कढ़ाई वाला कुर्ता देख रही थी, मुझे कढ़ाई वाले का शौक़ था।
बाकी एक से बढ़ के एक थे, लेकिन ब्लैक सिर्फ यही एक पीस था है। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा ये नो ये भी मेरे हाथों से निकल जाए। तो इतने में मेरे पास एक लड़की है, कहती है कि ये आपने ड्रेस नहीं लेना तो मुझे दे दे, मैंने बेटे का लेना है। मैंने कहा नहीं सॉरी मैंने ले लिया है। तो पहले मैंने इधर लटकाने वाली थी, हैंग करने वाली थी, लेकिन मैंने जब उन्होंने मेरे पास आई तो मैंने फटाफट पकड़ लिया। मैंने कहा ये नो मेरे हाथों से ये भी निकल ही ना जाए। तो ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये ना ब्लू था, रॉयल ब्लू। सारे मैंने चेक किए। और बॉयज़ ना जो 5 साल तक बॉयज़ इन पे ना ऑफ था 50%। इनके तकरीबन सारे ड्रेसेस जो थे ना 3000 की रेंज में थे, कोई 3000 3200 इस तरह। तो बेबी गर्ल्स के ना इस पे ना 30 और 20% ऑफ था। इन पे भी मैंने बेटी के नहीं लिए क्योंकि मैंने इनके ऑनलाइन भी ऑर्डर किए हुए हैं। और ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये था 5000 का, बड़ा प्यारा था। और 5000 के हिसाब से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे लगा है। इसी में सेम ये बेबी पिंक है, वो स्काई ब्लू था, तो ये थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जो ये प्राइस इसकी चेक कर सकते हैं, 20% इस पे ऑफ था। तो काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन मैंने सिर्फ बेटे का लेना था। बेटी के तो मेरा कुछ ऑर्डर भी किए हुए हैं ऑनलाइन और उसके ऑलरेडी हैं भी। लेकिन जब मैंने ना ये 3 देखे ना तो मेरा दिल इन पे आ गया था। ये स्टफ़ एक ही है और कलर इनमें चेंज है। ये बेबी पिंक है और इसमें एक ये ग्रीन है, मिंट ग्रीन टाइप, और एक ये ऑफ वाइट। तो उस टाइम तो मैं जल्दी में थी, मैंने नहीं लिए, लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे बड़े मतलब हो गए। मैंने कहा अल्लाह इतना प्यारा ड्रेस था और इनकी प्राइस भी थी 2200। ये प्लेन शलवार कमीज़ मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैं अभी भी वाइज ओवर कर रही हूँ, तो मैंने कहा ये मैंने क्यों नहीं लिया, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। मैंने कहा इंशाल्लाह फिर मैं जाऊँगी, चक्कर लगाऊँगी तो ले लूँगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें ना मुनासिब प्राइस में अगर मिल रही हूँ तो बंदे को ले लेनी चाहिए। बच्चे हैं, इनके जितने कपड़े हैं उतने काम में, और आगे स्कूल में भी ना इनके बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। स्पेशली शलवार कमीज़, कोई ना कोई ऐसा फंक्शन हो तो उस पर मांगते हैं कि शलवार कमीज़ हो। काफ़ी अच्छे और प्यारे ड्रेसेस थे। मुझे ये वाला मिंट ग्रीन बड़ा अच्छा लगा, इसका गोल दामन था, लेकिन मैं इस वजह से स्किप कर रही थी। मैंने कहा मैंने जो थीम रखा हुआ है ब्लैक, तो ये फिर मेरा आउट ऑफ बजट ना कहीं हो जाए। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने वैसे भी एक ड्रेस देखती रही। मैंने कहा चले कोई अच्छा लग गया, तो बाद में मैंने फिर ब्लैक ही ले लिया था बेटे का, जो मैंने भी आपको दिखाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों के हो गए हैं, सिर्फ अब बेटी रह गई, लेकिन इसका मैंने कपड़ा लेके कढ़ाई करवानी है और वो बड़ा प्यारा है। उस ईद के अकॉर्डिंग वो जब बन जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी भी। बाकी भी मैं वो ब्लैक ड्रेस देख रही थी, मैंने कहा कोई मुझे कुर्ता कढ़ाई वाला मिल जाए, लेकिन कोई भी कढ़ाई वाला नहीं मिल रहा था। बस यही एक कॉलर वाला था जो कि मैंने लास्ट पीस था, मैंने पिक कर लिया था। मैंने कहा ये ना हो कि रश इतनी ज़्यादा है कि ये ना हो कि गई ये भी मेरे हाथों से निकल जाए। फिर इसके बाद मुझे पसंद आ गई थी हस्बैंड के लिए केप, मुझे बड़ी अच्छी लगती है नमाज की केप इस तरह की, तो ये ब्लैक वाली फिर मैंने ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ब्लैक। तो इस टाइम मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। मैंने कहा वो आज जाएँ तो उन्हें दिखाती हूँ, चेक करवाती हूँ कौन सी लेनी, लेकिन ब्लैक मुझे सबसे बेस्ट लगी थी। इससे पहले ना लास्ट ईयर छोटी ईद पे मैंने ली थी रॉयल ब्लू, और इस दफ़ा मैंने ब्लैक लिया। मैंने कहा ड्रेस भी इंशाल्लाह ब्लैक होगा तो फिर ब्लैक ही लेती हूँ। फिर मैं पेशावरी जूता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें साइज़ नहीं था, इन पे भी ऑफ था, किसी पे 20%, किसी पे 30 और किसी पे 50। इसमें हमें साइज़ नहीं था, और बाकी जो था ना पीछे से सोल टाइप थे, वो मेरे हस्बैंड पहनते नहीं हैं। तो इतने में अनाउंसमेंट हो गई कि 20 मिनट रहते हैं, 20 मिनट से पहले काउंटर पे जो ड्रेसेस होंगे उनकी उसके बाद क्लोजिंग हो जाएगी। तो फटाफट मैं और फातिमा नीचे गए। मैंने कहा ये ना हो कि हम ये ड्रेस भी ना ले पाएँ, क्योंकि मेरी स्पेशली विश थी ना, मैं स्पेशली ड्रेस बेटे के ड्रेस के लिए आई थी, और मेरी विश थी कि ये ना हो कि मिले या ना मिले, फिर मैं ना इस टाइम टेलर स्टिच भी नहीं कर देती, और स्पेशली छोटे बच्चों के कपड़े ना टेलर स्टिच करते भी नहीं हैं। तो वो काउंटर पे फिर मैं उसका बिल बनाया, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की तरफ आ गई। मुझे ना ये ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा था, ये कलर मेरा बहुत फेवरेट कलर है, और ये इसकी प्राइस थी आई थिंक 8000, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 8 साढ़े 8 हज़ार इसकी प्राइस थी। 3 पीस था, लोन का दुपट्टा था, और सेम ऐसा ही ट्राउज़र था प्लेन, लेकिन इसके ना बाजू पे और शर्ट पे सारा काम था। अच्छा ये 9,500 का है, और ये 2 पीस था, कमीज़ तो आई थिंक कमीज़ तो पढ़ना ही शर्ट ट्राउज़र था। तो उसके बाद फिर मैंने बिल बनवाया,
मेरा ना बेटे का ड्रेस नहीं आया हुआ था, कैप आ गई थी और ड्रेस नहीं आया हुआ था। मैंने कहा ये हो जाए, फिर मैं इस साइड से भी गम हो जाऊँगी और उसके बाद फिर जो चीज़ें मुझे लेनी हुई तो मैं चेक करती रहूँगी। हस्बैंड भी नहीं आए थे, वो नमाज़ पढ़ के बाहर ही खड़े हो गए थे क्रिकेट देखने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को क्रिकेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी बेटी इधर इतनी कुछ थक गई थी। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसकी प्राइस थी 15,000 और इस पर 20% ऑफ था, मतलब ऑफ पे ना 15,000 का था। ये मेरे अपनी भाभी के लिए लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, मतलब कि आउट क्लास ड्रेस है। इस पर खाड़ी नेट का दुपट्टा था, ट्राउज़र इसका प्लेन था और इसके ना प्लेन ट्राउज़र पे ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। अच्छा, काफ़ी टाइम बाद मतलब कि ये इसका दुपट्टा था, बहुत प्यारा इसका दुपट्टा था, पल्लू पे सारे बॉर्डर थे। ये इसका ट्राउज़र है, बहुत अच्छा मुझे लगा है। तो फिर मैंने अपनी भाभी को पिक्चर सेंड की, मैंने कहा आपने लेना है, तो कहती है बहुत प्यारा है, मेरा ले लो। तो फिर ये मैंने उनके लिए लिया था। लेकिन ये मैंने ना नेक्स्ट डे गई थी, इस टाइम क्लोजिंग हो चुकी थी, इस टाइम बिल नहीं बना रहे थे, अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो बेटे का मैंने ले लिया था, भाभी का मैंने छोड़ दिया था, काउंटर पे मैंने रखवा दिया था। मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे ना अर्ली मॉर्निंग आके पिक कर लूँगी। ये मुझे ड्रेस बड़ा अच्छा लगता है, ये इनका सेल ही नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से ना ये इनका ये ड्रेस है, मुझे ये कलर बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है विंटर का है, विंटर स्टाफ है ये, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ज़िगज़ैग इस पे कढ़ाई हुई है, बहुत प्यारा ड्रेस है। काफ़ी सर्दियों की वजह से ना ये आर्टिकल इनका सेल ही नहीं हो रहा, ज़ाहिर सी बात है, सीज़न टू सीज़न चीज़ें हर बंदा लेता है। तो ये बाकी ये सारी शर्ट्स थी, प्लेन शर्ट्स थी। तो ये भी मैं चेक कर रही थी, मुझे ऑफ वाइट कलर बड़ा अच्छा लगता था, जो भी ऑफ वाइट कलर मुझे नज़र आता था मैं फटाफट उसकी तरफ जाती थी। इस दफ़ा ना जे डॉट पे बहुत प्यारी कलेक्शन आई हुई है, एक ज़िलबरी पे बहुत अच्छे आए हुए हैं, एक जे डॉट पे बहुत अच्छे आए हुए हैं, स्टिच भी अनस्टिच भी। हर स्टिच अगर कोई करता है ना तो वो अनस्टिच ले, अगर कोई नहीं स्टिच कर सकता तो वो स्टिच ले ले, बहुत प्यारे हैं। तो ये ड्रेस भी ब्लैक में था, मेरी भाभी का ना फेवरेट कलर ब्लैक है, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन उनके पास ना इस तरह से मिलता जुलता ड्रेस था, उन्होंने लिए ऑलरेडी एक लिया हुआ था, तो वो कहती नहीं इसको स्किप कर दो, जो पिस्ता ग्रीन है वो मेरे लिए ले लो। तो वो फिर मैंने लिया। इसके ऊपर शिफॉन का दुपट्टा था और कढ़ाई इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त हुई थी, तो नीट एंड क्लीन कढ़ाई थी। एक होता है ना रफ़ कढ़ाई, रफ़ बिल्कुल भी नहीं थी, नीट कढ़ाई थी। तो इसकी मुझे प्राइस नहीं याद, आई थिंक ये भी ना 12 या 1300 की रेंज में था। इस टाइम मेरी बेटी की बिल्कुल बस हो चुकी थी, कहती है मम्मा बहुत ज़ोर से भूख लगी हो तो हम जाते हैं, बस करें। तो हम उन्होंने काउंटर क्लोज़ कर दिए थे, शटर भी उन्होंने नीचे कर दिए थे, मतलब जो बाहर से नहीं आ सकते था अंदर वाले बाहर जा सकते थे। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि काफ़ी टाइम हो गया ना हम लोगों ने बाहर से खाना नहीं खाया, मतलब कि बहुत टाइम हो गया है। तो इसी जगह पे ना मैंने अपनी बेटी के माई डेरा पे ना मैं अपनी बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे की थी, फिर वो ख़त्म उन्होंने कर दिया, अब उन्होंने ये सेटअप बना लिया है। इधर हम लोग आए फ़र्स्ट टाइम, तो मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन मैं पहली दफ़ा आई थी। तो इधर से हम लोगों ने ना अचारी चिकन ऑर्डर किया था, बहुत मज़े का था, आउट क्लास था। मेरे पास तो मैं कहती हूँ वर्ड्स ही नहीं है। हाफ़ कढ़ाई हमने ऑर्डर किया, हम दोनों ने फुल पेट भर के खाना खाया, इसके बावजूद बच भी गई थी। और हम ऐसी जगह पे बैठे थे जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं थी, तो थोड़ा सा मैंने मोबाइल की ना टॉर्च ऑन की। बच्चों के लिए हम लोगों ने फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और अपने लिए ना तवे वाली रोटी और साथ में ये सालन।